दोस्तों आज की कहानी है जेठानी जी तो पैसे वाली हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। लो आ गया जेठानी जी का फोन। सुबह के 9 बजते नहीं और फोन की रिंग शुरू। अब तो गए माँ जी के 2 घंटे। पता नहीं रोज रोज जेठानी जी इतनी बातें कहाँ से ले आती हैं। और सुबह सुबह काम नहीं होता क्या? सल सोड़ लग जा अपने काम पर। ये थी अवनी सुलोचना जी की छोटी बहू। सुलोचना जी कानपुर अपनी छोटी बहू के पास रहती हैं क्योंकि एक तो छोटे बेटे का मोह और दूसरा मुंबई जैसे शहर में जाने से डरती हैं कि कहीं भीड़ भाड़ में खो ना जाऊं। घर भी छोटे होते हैं तो आज तक जाना ना हुआ। उनका बड़ा बेटा मुंबई में अपनी गृहस्थी बसाए हुए हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं तो सुलोचना जी को भी बड़े बेटे बहू बहुत प्यारे हैं। अवनी सुलोचना जी की खूब सेवा करती, पूरे घर का काम करती, सबके आव भगत में कोई कमी नहीं रखती। सुलोचना जी का बैठे बैठे ही सब मिल जाता। पानी भी उठ कर नहीं लेना पड़ता था। लेकिन बड़ी बहू साल में 10 दिन के लिए आती, सुलोचना जी को पैसे दे जाती, इसलिए सुलोचना जी की कृपा दृष्टि बड़ी बहू पर थी। छोटी बहू की सेवा नजर नहीं आती। बड़ी बहू का नाम है तारा। बातों ने जितनी चाहे बात करा लो, पूरी दुनिया का काम छोड़ के घंटों बात कर सकती हैं। बस उसी का फोन है। पाए लागू माजी आपसे जब तक बात ना हो निवाला ही नहीं उतरता गले से। और बोलिए कैसी हैं आप? कुछ सामान ला दूं मुंबई से? वैसे हम 2 दिन बाद आ रहे हैं, 10 दिनों के लिए। छोटी को बोल के मेरा कमरा साफ करा देना। अरे बहू आज तो सुबह सुबह दिल खुश कर दिया। बस अब जल्दी आओ। अवनी ओ अवनी कहाँ मर गई? आई माँ जी। हाँ बोलिए, क्या बोलिए? सुन परसों तेरे जेठ जेठानी आ रहे हैं, अच्छे से साफ कर देना उनका कमरा और बाथरूम में जरूरत का सामान रख देना। मुंबई में रहते हैं, यहाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तेरे कमरे का कूलर उनके कमरे में रख दे, बेचारे गर्मी में कैसे रहेंगे। सही बात है माँ जी, हमें तो आदत है कम में गुजारा करने की। जेठानी जी तो पैसे वाली हैं, उनकी सुविधा तो देखनी पड़ेगी। अवनी ने मन ही मन सोचा। अवनी कस ले कमर, आने वाले 10 दिन बड़े भारी हैं। राहु केतु जाने किस किस का योग बन रहा है। 2 दिन बाद जेठानी जी और जेठ जी का पर्दापण हुआ। तारा मैडम को स्लीवलेस कुर्ते और जींस में देखकर एक बार तो सुलोचना जो के लोसन भी चकित हो गए। पहली बार अपनी बहू को इस रूप में देखा था। बड़ी प्यारी लग रही हो तारा बहू, सुलोचना जी ने तारीफ करते हुए कहा। अवनी ने भी अपना घूंघट थोड़ा पीछे सरका दिया। बहती गंगा में हाथ ही धो लिए जाए। मम्मी जी बड़ी कमजोर हो गई हैं। क्यों अवनी अच्छे से ध्यान नहीं रखती? सही बोल रही हो आप जेठानी जी। माँ जी आप सबको बहुत याद करती हैं, तभी तो याद कर कर के दुबली हो गई माँ जी। इस बार आप कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाओ, माँ जी को भी दिखाओ मुंबई नगरिया में। तो कब से ले जाना चाहती हूँ, मम्मी जी ही नहीं आती, हमारे भी ठाट देखे। मुझे भी तो सेवा का मौका दीजिए मम्मी जी। जेठानी जी ने बिना मन के कहा। जाओ तारा अपने कमरे में आराम कर लो। अवनी तू जा चाय बना। तारा बेटा कुछ जरूरत हो तो बोलना। हाँ मम्मी जी। दोपहर में खाने के बाद सभी बैठे थे। अब थी तोहफों की बारी, जिसे देखकर सुलोचना जी बड़ी खुश होती थी। लीजिए माँ जी आपके लिए ब्रांडेड घड़ी लाई हूँ। घड़ी तो बहुत सुंदर है जेठानी जी, लेकिन माँ जी देखेगी कैसे? माँ जी कब से मुंबई आके आंख का ऑपरेशन कराना चाह रही हैं, पर आप टाल देते हैं। माँ इस बार आप मेरे साथ ही चलो।
सुलोचना जी के बड़े बेटे ने कहा। जेठानी जी ने घूर के अपने पति को देखा और मना करने का इशारा किया। अरे जी, आप भी क्या बात कर रहे हैं, एक काम कीजिए, 50,000 रुपये दे दीजिए, यहीं करा लेंगे ऑपरेशन। अब इस उम्र में सफर कैसे करेगी जेठानी जी, आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? माँ जी की उम्र ही क्या है, आराम से चलेगी आपके साथ। इस बार अवनी ने भी सोच लिया था कि सुलोचना जी को मुंबई भेज कर रहेगी, ना चाहते हुए भी तारा को सुलोचना जी को मुंबई लाना पड़ा। तारा को अपनी आज़ादी बड़ी प्यारी थी। 1-2 दिन तो ठीक चला, सुलोचना जी का मन भी लग गया। एक दिन तारा की कुछ सहेलियां आई, सभी ऊंचे तबके के लोग। आते ही उन्होंने पूछा, ये किसे ले आई? तारा, तेरे घर में नई काम वाली लाई है क्या गांव से? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, ये तो मेरी दूर की रिश्तेदार है, 2-3 दिन में चली जाएगी। सुलोचना जी को इस जवाब की उम्मीद ना थी। वो आंखों में आंसू लिए एक कोने में बैठ गई। माँ जी, क्या आप हम सब के लिए चाय बना देगी? आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। सुलोचना जी जब चाय लेकर अपने कमरे में पहुंची तो सुना, क्या बताऊं यार, ये अच्छी बहू बनकर पूरे दिन रहना मुझसे नहीं आता। सुबह 7 बजे ही मंदिर की घंटियां बजाने लगती हैं, सारी नींद खराब हो जाती है, और फिर इनकी सेवा करो, बैठे बैठे दिन भर ठूसती रहती हैं। इसलिए आज तुम लोग को यहाँ बुलाया था कि इन्हें जल्दी से यहाँ से रवाना कर सकूं। देखा कैसे दूर के रिश्तेदार की बात सुनकर मुंह उतर गया था। सही कहा बहू, मुंह तो उतर गया था, पर तेरी बात सुनकर नहीं, बल्कि अवनी के साथ अपने व्यवहार को याद करके। बेचारी कितनी सेवा करती है मेरी, कभी कुछ नहीं कहती, और मैं तेरी चापलूसी ना समझ पाई। तेरी मीठी मीठी बातों को सच मान लिया, तेरे दिए तोहफों को तेरा प्यार मान लिया, तेरे दिए पैसों को तुम्हारी जिम्मेदारी मान ली। पर तुम तो पैसे देकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे, मन में तो कोई सम्मान है ही नहीं। शायद अवनी ने समझ लिया तुझे, तभी मुझे तेरे साथ भेजा कि मेरी आंखें खुले। यहाँ से जाकर सबसे पहले उससे माफी मांगूंगी। सुलोचना जी को तो अपनी गलती समझ आ गई। आगे से पैसे का मोह भी कम हो गया। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।